Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, wedding season is round the corner and there must be many brides who are watching this video. First of all, congratulations to all and I hope you thoroughly enjoy this new chapter in your life. Guys, आपने टाइटल देखा होगा प्री वेडिंग टिप्स. आप सोच रहे होंगे कि प्री वेडिंग टिप्स मीन्स स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, शॉपिंग, यही सब. रुको ज़रा, वेट, हम उस पर भी आएंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में. बट जो आज की वीडियो है वो ज़रा हटके है. दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल सच स्टफ लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ऐसा कुछ. ठीक है, हम हल्का फुल्का बीच में डालेंगे बट ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्किन केयर बात कर रहे हैं या पूरा हेयर केयर बात कर रहे हैं. नहीं, आज हम उससे हट के कुछ एक प्री वेडिंग टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें शादी से पहले पता होनी चाहिए. प्लस पता होने के साथ साथ हम उन टिप्स के ऊपर काम भी करें. सो विदाउट डाइविंग मोर इनटू द इंट्रो, लेट्स गेट बैक टू आवर प्री वेडिंग टिप्स. सो गाइस, सबसे फर्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है. हमें शादी से पहले जो भी हमें काम करना है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, टास्क्स होने वाले हैं, सेरेमनीज़ होने वाली है, उनके लिए हम एक टू डू लिस्ट बना लेंगे. इन शॉर्ट, हम एक वेडिंग प्लानर बना लेंगे जिसके अंदर हम लाइन वाइज सब कुछ नोट करेंगे. हमें क्या करना है, क्या शॉपिंग करनी है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट बुक करना है, कौन सा मेहंदी आर्टिस्ट बुक करना है, कौन सा वेन्यू, डेकोर, फोटोग्राफर्स, एवरीथिंग. वो सब हम उसके अंदर एक अच्छे से प्रॉपर मैनर में नोट डाउन कर लेंगे सो दैट इन फ्यूचर हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. नेक्स्ट इज़ सेट योर बजट. यानी आपको क्या करना है, अपना एक बजट सेट कर लेना है. टोटल बजट प्लस टोटल बजट में से हमने कितना अमाउंट किस चीज़ के ऊपर स्पेंड करना है. लाइक हमें क्लॉथिंग के ऊपर कितना स्पेंड करना है, फुटवेयर्स के ऊपर या ज्वेलरी के ऊपर, या फिर हम जो मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रहे हैं उसका भी हम एक लिमिट सेट कर लेंगे कि हमें इससे ऊपर का मेकअप नहीं बुक करना. तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो हम फिजूल खर्ची से बचेंगे, प्लस अगर हमारे पास एक बजट सेट होगा तो हमें हर चीज़ को बुक करने में या फिर शॉपिंग करने में बहुत आसानी रहेगी. और साथ ही साथ उस लिस्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, जिस पर्सन को हम जो ड्यूटी देने वाले हैं वो सब ड्यूटीज़ भी उसमें मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं तो है कॉस्ट कटिंग. यानी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम हमारी कॉस्ट को कट कर पाएँ ताकि हम उस खर्चे से, फिजूल खर्चे से बच कर के और कहीं प्रॉपर एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें. जैसे शॉपिंग के टाइम पर है या कुछ भी हम ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि एक लिमिटेड ही कॉस्ट में हमें उसको परचेज़ करना है या फिर जहाँ पॉसिबल हो सके हमें बार्गेन भी करना है. तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएंगे तो वो इन फ्यूचर अपने ही काम आने वाला है. प्लस साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट दैन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर आप डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ के लिए या फिर हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. नहीं, दैट्स रॉन्ग. हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की तो हमें एक बहुत लिमिटेड शॉपिंग करनी चाहिए. लिमिटेड इन द सेंस, हमें शादी के नाम पर ये नहीं कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ. नहीं, which means you don't have to overstuff your bags, you don't have to overstuff your luggage. जो आपको ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि शादी के बाद हमें काम आ जाएगा, आपको वही चीज़ परचेज़ करनी चाहिए. जोश जोश में ऐसा कुछ सामान इकट्ठा ना कर लो जो कि शादी के बाद बिल्कुल वेस्टेज हो जाए. प्लस अगर मैं क्लॉथ्स के बारे में बात करूं तो देखो, हम दो तरीके के कपड़े ख़रीदते हैं. एक तो बहुत हैवी ख़रीदते हैं, पार्टी वियर ख़रीदते हैं. प्लस हम कौन से ख़रीदते हैं जो कि हम कैजुअल डेली रूटीन में डालने वाले हैं. तो हमें क्या करना है, हमें हैवी तो बहुत लिमिटेड पीसेस ख़रीदने हैं, यानी 5, 7, 10 पीस मोर देन इनफ.
बट कैजुअल वेयर, नाइट वेयर, ये सब क्या है, हमें रूटीन में काम आने वाले हैं। प्लस अगर ये हमने एक बार ख़रीद लिए तो हम इन पैसों का ना हक ले सकते हैं, यानी उनको बार बार वेयर कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अपन को बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसे बैड फील नहीं होगा कि हमने इसके ऊपर वेस्टेज किया। क्यों? क्योंकि हमने उनको कैजुअली वेयर किया है, डेली वेयर किया है। और जो हमारे हैवी क्लोथ्स होते हैं वो हम ओकेजनली वेयर कर सकते हैं। जैसे एक बार स्टार्टिंग में तो हम डेली वेयर करते हैं, 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ तो हम वेयर करेंगे उनको, बट उसके बाद हम कब पहनेंगे? किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी के फंक्शन पे जा रहे हैं, या कोई फेस्टिवल आ गया है, हम उसी टाइम पहनेंगे। तो देखो अब हमें कौन से कपड़े काम आए? कैजुअल वेयर। तो अपन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैजुअल वेयर ही परचेज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें, वैनिटी बॉक्स की बात करें, तो हमें बहुत लिमिटेड, अगर आप बिगिनियर हो मेकअप में, अगर आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल थोड़ी नॉलेज है, तो आपको बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या जिनकी आपको नॉलेज है, आप उन्हीं को परचेज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड ने ये सब ब्रांड्स के ये सब प्रोडक्ट्स परचेज़ किए तो मैं भी करूं। वो है टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। आपको क्या परचेज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। शादी के बाद आप डेली रूटीन में मेकअप करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, तो आप उस टाइम भी उनको परचेज़ कर सकते हैं। एंड या डोंट गो फॉर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें ये नहीं है कि हमें घर भरना है, नहीं, बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट लो वो आप अच्छी क्वालिटी के लो। नेक्स्ट मैं आपको एक ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे शादी से पहले एक लड़की के लिए बहुत सी सेरेमनीज़ आती हैं जिसमें उसको रेडी होना होता है, जस्ट लाइक हल्दी, मेहंदी, संगीत। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे फंक्शंस आते हैं जिन पे अपन को रेडी होना होता है। बट क्या होता है कि टाइम पर हमें कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही है, कोई फुटवेयर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए एक प्रो टिप है कि आप पहले से ही ना इंडिविजुअल किट्स बना के रख लो हर एक सेरेमनी की। यानी हल्दी की जो आपकी ड्रेस है वो एक किट में डाल लो, उसके साथ आपने कौन सी ज्वेलरी वेयर करनी है, कौन सी नेल पेंट आप यूज़ करने वाले हैं, कौन सी लिपस्टिक आप यूज़ करने वाले हैं, कौन से फुटवेयर्स डालेंगे, वो सब आप एक जगह रख दो, एक किट में बना लो और किट के अंदर पैक करके रख दो। ऐसा ही सेम आप करो अपने संगीत के लिए, मेहंदी के लिए, सभी फंक्शंस के लिए। प्लस जितने भी फंक्शंस की ड्रेसेस हैं या फिर जितने भी ड्रेसेस आप इन फ्यूचर शादी के बाद अपने ब्राइडल ट्रूज़ों में लेके जाने वाले हैं, उनको पहले से ही एक बार उनकी फिटिंग प्रॉपरली चेक कर लो। प्लस ये ब्राइडल लहंगा, उसकी भी फिटिंग आप एक बार अच्छे से पूरी ड्रेस पहन करके चेक कर लो कि कहीं पर कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत तो नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पहले तो नहीं, भूल जाते हैं, नहीं चेक करते हैं फिटिंग, बट टाइम पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करें, अपना पहले से ही एक बार पूरी ड्रेस विद ज्वेलरी पहन कर देख लें कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। फुटवेयर्स डाल के देख लें, 2-3 दिन आप आधा घंटा फुटवेयर्स को पहने, घर पर घूमें, ताकि वो आपको पता चल जाए कि इन फ्यूचर आपकी वेडिंग डे वाले दिन वो आपको प्रॉब्लम ना दे। या नेक्स्ट टिप, अगर आपको कुकिंग आती है, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, तो ये टिप आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही कुकिंग आती है। बट हाँ, आप प्रो होने के लिए कुकिंग में पहले से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बिगिनियर हैं या जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं करी है, प्लीज़ 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 आप 2 से 3 डिशेज़ अपनी रेडी रखें। जैसे खीर, हलवा, मोस्टली यही बनवाते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम जाने के बाद साफ मना कर दें कि नहीं, हमें तो आता ही नहीं। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें। सिंपल वेजिटेबल्स सीख लें, 2-3, हलवा, खीर, ये सब सीख लें। या अगर आप पूछ लो अपने फ़ोन से कि आपको खाने में क्या पसंद है, फैमिली को क्या पसंद है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। एंड या शॉपिंग करते हुए या फिर इतना अपनी शादी की प्रिपरेशंस में इतना भी बिज़ी मत हो जाना कि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इट्स अ मस्ट, क्योंकि आप कुछ ही दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ 24 घंटे रहने वाले हो। फिर तो क्या होगा, आप एज अ गेस्ट ही आने वाले हैं। ठीक है, हफ्ते के लिए आए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस दैट्स इट। तो मैं कहूँगी कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ अपनी बना लें। नेक्स्ट टिप इज़ ऑन योर बुकिंग्स।
आप जितना हो सके एडवांस में सब बुकिंग्स कर लें। जैसे ही आपकी वेडिंग डेट फाइनलाइज होती है, आप अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक कर लीजिए, आप अपना मेहंदी आर्टिस्ट बुक कर लीजिए, फ़ोटोग्राफर्स, वेन्यू, डीजे, सब कुछ आप जितना जल्दी हो सके उतना बुक कर लीजिए। मेहंदी आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उनसे फ़ोन पर बात करें, उनके डिज़ाइंस मंगवाएं। इफ़ पॉसिबल आप उनसे एक डेमो ले लें। महीने 20 दिन पहले आप एक बार हल्का सा थोड़ा सा अपने हाथ पर लगवा के देख लें, कोई इचीनेस तो नहीं हो रही, कलर कैसा आ रहा है, डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा ही सेम मेकअप आर्टिस्ट के साथ है, आप उनसे बात करें, उनसे कांटेक्ट में रहिए। आप उनसे पूछिए कि आप कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, किस तरह का लुक आप देने वाले हैं, कैसा लुक मेरे ऊपर सूट करेगा। तो आप ये सब बातें अपनी एडवांस में ही अपने मेकअप आर्टिस्ट से या फिर मेहंदी आर्टिस्ट से करके रखें। सो गाइस, नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि जितने भी आपने ड्रेसेस लिए हैं या जितने भी आपने साड़ीज़ लिए हैं तो उनके साथ के ऑल्ट्रेशंस करवा लो या ब्लाउजेज स्टिच करवा लो। नहीं, सभी मत करवाओ, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता है, फैमिली चेंज होती है, तो वेट लूज़ करने के और या फिर वेट गेन करने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो उस केस में आप फिर दोबारा ऑल्ट्रेशन के लिए भागोगे और आपको पता भी नहीं होता कि शादी के बाद अपन कितने टाइम तक किस तरह की ड्रेसेस डालने वाले हैं या साड़ीज़ हम कितनी बार डालेंगे। तो आप क्या करो, आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लाउजेस स्टिच करवा लो, प्लस लिमिटेड ड्रेसेस अपनी ऑल्ट्रेशन करवा लो। कैजुअल ड्रेसेस अपनी आप सभी करवा सकते हो ऑल्ट्रेशन, नो इशू, बट जो हैवी ड्रेसेस होती हैं उसमें आप थोड़ा सा एक लिमिट सेट कर लो कि हमें इतनी ही ड्रेसेस एक बार ऑल्टर करवानी है और इतनी ड्रेसेस हम बिना ऑल्ट्रेशन के ही लेकर के जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपने डालनी हो। प्लस साथ में क्या होता है कि ब्लाउजेस के डिज़ाइंस के जो ट्रेंड्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, तो आप ऑन द स्पॉट जो जिस उस टाइम पर जो भी मतलब आपका स्टाइल इन है, आप उसी डिज़ाइन का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। नेक्स्ट टिप गाइस, इफ़ यू आर वर्किंग, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप 20 to 30 डेज़ प्रायर टू योर वेडिंग आप अपना ऑफ ले लें, आप रिलैक्स करें, अपनी शादी की शॉपिंग करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। हड़बड़ी से बचने के लिए आप 1 महीने पहले, कम से कम 1 मंथ बिफोर योर मैरिज, आप ऑफ ले लें, रिलैक्स करें एंड अपनी शादी को अपना एंजॉय करें। एंड या गाइस, अपनी शादी से 10 to 15 डेज़ पहले आप मेक श्योर करें कि आपने जो भी सामान लेके आना है वो सब आप ले आ चुके हैं, आपने उसको अच्छे से पैक कर लिया है। जो भी बुटीक के पास था या फिर किसी को ऑल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ था, वो सब आप उठा लें और अपने अच्छे से बैग्स को पैक कर लें, ताकि सेम टाइम पर आपको इधर उधर भागना ना पड़े। कभी कभी क्या होता है कि हल्दी सेरेमनी शाम को है और सुबह हम बुटीक के पास चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमारा ब्लाउज़ दे दो, हमारी ड्रेस दे दो। ऐसी हड़बड़ी से बचने के लिए आप मेक श्योर करें 10 to 15 डेज़ प्रायर योर वेडिंग या फिर 10 to 15 डेज़ प्रायर योर सेरेमनी आप सब कुछ अपना वेल प्रिपेयर्ड है। या गाइज, वन मोर टिप, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जो उसने टाइम दिया है उससे 1 से 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा उसको समझने के लिए, अपने को खुद को रेडी करने के लिए। ठीक है, वो अच्छे से आपको टाइम दे पाएगी, आपका मेकअप बहुत स्मूथली हो जाएगा। अगर आप लेट पहुंच रहे हैं तो आपको पता ही है कि वो फटाफट में क्या करेगी, और कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में ब्लंडर हो जाता है। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि शादी में आपकी ढेरों पिक्चर्स हो, सोलो में, फैमिली के साथ, फ्यूंसे के साथ, इन लॉज के साथ, तो आप मेक श्योर करें अपने वेन्यू पर जिस टाइम आपको पहुंचना है आप उससे 1 से 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। वहां जाकर रिलैक्स करें, फोटोग्राफर्स को समझें, फोटोग्राफर को समझाएं आप कैसी पिक्चर्स चाहते हैं, और अपनी अकॉर्डिंग आप फिर पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। तो मेक श्योर करें आप मेकअप आर्टिस्ट के पास भी 1 से 2 घंटे पहले पहुँचे फॉर स्मूथ एंड फ्लॉलेस मेकअप, और अपने वेन्यू पर भी 1 से 2 घंटे पहले पहुंचकर अपने ढेरों पिक्चर्स क्लिक करवाएं। लास्ट एंड फाइनल टिप, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स होने वाली हैं। देखो, वेडिंग डे तो हमारे लिए बिग डे होता ही होता है, नो डाउट। हम उस पर बेस्ट दिखना चाहते हैं।
आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें प्रिपरेशंस पहले से ही करनी पड़ेगी। जब से हमारी एंगेजमेंट हो गई है, हम एंगेज हो जाते हैं, इधर उधर शॉपिंग करने में हम बहुत बिजी हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेने में या फिर फिक्स करने में, वेन्यू हॉल सब कुछ फिक्स करने में हम बहुत बिजी हो जाते हैं इन शॉर्ट। तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम अपने मील्स स्किप कर देते हैं, पानी नहीं पीते हैं, बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स नहीं लेते, नींद पूरी नहीं लेते, रात रात भर जाकर हम अपने फियांसे से बात कर रहे होते हैं। तो उसके बहुत से इल इफ़ेक्ट्स अपने को अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर देखने को मिलेंगे, जैसे कि टायर्ड आइज़ हो जाएंगी, पफिनेस आ जाएंगी, स्किन डल पड़ जाएगी, कोई ग्लो नहीं रहेगा। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, प्रॉपर टाइमली हम मील्स नहीं लेंगे, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी स्किन को तो इफ़ेक्ट करेगी। मेकअप आर्टिस्ट क्या करेगा, वो आपको कुछ चंद घंटों के लिए सुंदर बना देगा, बट शादी के बाद आप डेली इतना हैवी मेकअप नहीं कैरी करने वाले हैं, है ना। आप नेचुरल ही रहेंगे, हल्का फुल्का क्रीम, पाउडर, ब्लश, बस दैट्स इट। नेचुरल ग्लो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। लाइक हमें प्रॉपर टाइमली मील्स लेने होंगे, प्रॉपर स्लीप हमें चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब आप ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो एक टाइम का मील, एटलीस्ट 1 टाइम लंच आप अपने साथ लेके जाएं। तो इन शॉर्ट, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, take proper sleep, take proper rest, give yourself and your body time, follow your CTM process, cleaning, toning, moisturizing daily, morning, night, दोनों टाइम आप इसको फॉलो करें। अच्छा अच्छा खाएं, और अच्छा अच्छा खाएंगे तो अच्छा अच्छा दिखेंगे। और साथ ही साथ जब आपको पता है कि मेरी शादी होने वाली है, तो आप कोई भी स्किन केयर या हेयर केयर, कोई भी न्यू जो आपने पहले कभी नहीं करवाया, उसको एक्सपेरिमेंट ना करें। कभी कभी क्या होता है, नए करवाने के जोश में हम ब्लंडर कर जाते हैं अपनी स्किन का। कुछ ऐसे हम पैक्स ले लेते हैं या कुछ ऐसे स्किन केयर एक्सपेरिमेंट्स करवा लेते हैं जिससे हम सुंदर दिखने की जगह और वर्स हो जाती है हमारी स्किन। तो उन सब से बचने के लिए जो आप रूटीन में अपना फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वही अपना यूज़ करें। और अगर एक्सपेरिमेंट करना भी है तो 2 to 3 मंथ्स प्रायर योर मैरिज आप उनको एक बार करवा लें। अगर आप फेशियल करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी एक बार आप ट्रायल ले लें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी उसके हार्श इफ़ेक्ट्स अपने स्किन के ऊपर देखने को ना मिले। सो गाइज, यही थी कुछ टिप्स, प्री वेडिंग टिप्स फॉर द ब्राइड्स। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लस मुझे बताना कि आप और कौन सी टिप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। So guys, thank you so much for watching the video. I hope you liked it. If you like it, do subscribe to my channel. Hit the bell icon so that you get all the notifications. Do like and comment to all my videos. See you soon in the next video. Till then, bye bye. Take care.